कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज दोपहर इस आशय के आदेश जारी किए गए। अब केवल सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के अतिरिक्त केवल सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्य कैबिनेट के सदस्य, प्रदेश के विधायक ही सचिवालय में प्रवेश कर सकेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की आवाजाही भी सचिवालय परिसर के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। हालांकि सचिवालय के कार्य दिवसों में अपराह्न 3 बजे से 5 बजे के बीच मीडियाकर्मी सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रवेश पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बुजुर्गों के लिए होम सर्विस नाम से नई पहल की है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्गों के लिए एक कॉल पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो घर में अकेले रहते हैं या चलने फिरने में असमर्थ हैं। इनमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, तकनीशियन, ड्राइवर, रसोइया और नर्सिंग सुविधा शामिल है। ये सेवाएं उपनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए उन्हें 100 रुपये शुल्क चुकाना होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को एक किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सब के घरों में वो फ़ोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी। अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब बाहर से आने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पहले की ही तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि बॉर्डर पर जांच के बाद जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो राज्य में बेरोक-टोक प्रवेश कर सकेगा। अब से पहले उत्तराखंड आने के लिए आपको पास की आवश्यकता होती थी, अब पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल है, उस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, वो पर्याप्त है। उसमें किसी को मना नहीं है। कितनी भी पहले लिमिट भी थी रोज़ की 2000 की, अब वो लिमिट भी खत्म हो गई है। तो कोई भी आदमी जो आना चाहता है उसको स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है, पास लेना अनिवार्य नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा लेते हैं तब भी आपको बॉर्डर पर चेक किया जाएगा उत्तराखंड के, और आपके रजिस्ट्रेशन के कागजों को चेक किया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपको अंदर आने दिया जाएगा। उत्तराखंड में हाईलोड शहरों से आने वाले पर्यटकों को सामान्यतः क्वारंटीन होना पड़ेगा, लेकिन अगर वे अपना कोविड टेस्ट नेगेटिव होने की पिछले 96 घंटे तक की रिपोर्ट लाते हैं तो चारधाम समेत कहीं भी आवाजाही कर सकेंगे। उत्तराखंड आना चाहते हैं उनके लिए भी यही व्यवस्था लागू है कि पहले उन्हें अपने देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा, फिर बॉर्डर पर उनका पंजीकरण चेक किया जाएगा, और फिर अगर वो हाई लोड सिटीज़ से आ रहे हैं तो उनको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी है। अगर वो घूमना चाहते हैं तो अच्छा है कि अपना वो टेस्ट करवा लें। पिछले 96 घंटों की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो आपको आराम से आप घूम सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मसूरी जाना है, हरिद्वार जाना है या चारधाम जाना है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए भी अधिकतम 20 लोगों की अनुमति की व्यवस्था है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि यह प्रतिबंध 20 सितंबर तक ही लागू रहेगा। शादियों में अनुमति से 50 आदमी अलाउड हैं, और डेथ केसेस में उसके फ्यूनरल आदि में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोग अलाउड हैं। ये व्यवस्था 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर के बाद कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें 100 लोगों तक की अनुमति मिल सकती है।